रोज़ का एक ही टेंशन कि क्या ऐसा चीज़ बनाऊँ हेल्दी कि मेरा बेटा खा ले। तो हेल्दी चीज़ें तो वो खाता नहीं है, लेकिन जब मैं डिज़ाइन चेंज करती हूँ ना तो वो खा लेता है, अट्रैक्ट हो जाता है, जिससे कि वो खाता है अट्रैक्टिव चीज़ें देख के। तो आज मैं बना रही हूँ काले चने का नाश्ता। इसे बनाने के लिए मैं प्याज काटी हूँ, 1 प्याज है ये, और 4-5 हमने हरी मिर्च लिया है, इसे भी काट लेंगे। तो मिर्चा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ये कम तीखा है इसलिए मैंने 4-5 रखा है, और आपका बच्चा जितना खाना चाहे ना आप उतना मिर्चा डाल सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बच्चे ही खाएंगे, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मतलब खा के देखिएगा, आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। नाश्ते में आप इसे खाना पसंद कर देंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसके लिए मैंने 1 कटोरी काला चना भिगा लिया था। तो आप जानते हैं काले चने को भीगने में थोड़ा टाइम लगता है, तो 7-8 घंटे पहले ही भिगाइएगा, जिससे कि अच्छे से वो फूल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 1 कटोरी काला चना है, अच्छे से डबल हो गया है और भीग गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे ग्राइंडर जार में डाल के और ग्राइंड कर लेंगे। तो दरदरा सा हमें ग्राइंड करना है, मतलब बहुत ज़्यादा दरदरा मत नहीं, लेकिन हाँ दरदरा सा, क्योंकि इसने पानी सोख किया है तो हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, बिना पानी के ही हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे किस तरह से खा लेते हैं अट्रैक्ट होके, तो उस नाश्ते को मैं बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे चना जो है दरदरा सा ग्राइंड हो गया, आप देख सकते हैं। इसी तरह का चाहिए, पानी हमने बिल्कुल 1 बूंद भी नहीं डाला। अब इसे मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे। जितना भी हमने ग्राइंड किया है सबको मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे। चम्मच से आप निकाल लें, क्योंकि थोड़ा सा चिपक जाता है तो निकलता नहीं है, मैं हाथों से ही निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1 कप चने से कितना सारा मतलब निकला है, उसको जब हमने ग्राइंड किया है तो इतने में कम से कम 7-8 नाश्ता तो बन ही जाएगा, मतलब 7-8 पीस तैयार हो जाएगा। अब इसमें जो हमने प्याज 1 काटा ना उसको डाल देंगे। प्याज में भी पानी होता है तो ये भी पानी रिलीज़ करता है। और यहाँ पे देखिए मिर्चा जो हमने काटा था 4-5 हरा, उसको डाल देंगे। ये लहसुन और अदरक को कूट के डाल देंगे, तो 1 से 1.5 चम्मच डालिएगा, इससे टेस्ट अच्छा आता है। आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन हाथों से क्रश करके डालेंगे। और फिर 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए हमने डाला है, और आप भी ज़रूर डालिएगा अगर होगा तो। और यहाँ पे आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच नमक। तो बस इतना ही हमने डाला है, जो हेल्दी चीज़ें हैं बस उतना ही हमने डाला है। और अब यहाँ पे हम लेंगे सूजी। तो सूजी हमने 4-5 चम्मच लिया है छोटे चम्मच से, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल छोटे कटोरी से आधी कटोरी हमने सूजी लिया है। उस तरह से चम्मच से देखें तो 4-5 चम्मच। अब इन सबको हमें अच्छे से मिलाना है। जब आप अच्छे से मिलाएंगे ना, तो क्योंकि पानी भी प्याज भी पानी रिलीज़ करता है, तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, क्योंकि हमने इसमें नमक डाला है। आप चाहें तो इसमें कुछ मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिना मसालों के बना रही हूँ क्योंकि हेल्दी तरीके से बना रही हूँ। बस जो बेसिक सी चीज़ें हैं वही हमने डाला है, जो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और बच्चों के लिए भी वो सारी चीज़ें अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए डो फॉर्म में आ गया, मतलब डो जैसे हमने इसे बना लिया है। और अब हम क्या करेंगे, कुछ देर के लिए इसे रेस्ट पर छोड़ देंगे। जैसे कि आप 10 मिनट ज़रूर रेस्ट के लिए छोड़ें। 10 मिनट बाद हम जिस पे इसे स्टीम करेंगे ना, उसको इस तरह से ग्रीस कर लेंगे थोड़ा सा तेल से, जिससे कि ये चिपकेगा नहीं। तो आप ज़रूर जिस भी बर्तन में स्टीम लगाएं उसको इस तरह से ग्रीस कर लीजिएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट से फ्राई भी कर सकते हैं, मतलब तल सकते हैं बटर में या फिर तेल में, घी में। लेकिन हमने इसे स्टीम लगा लिया है ताकि ज़्यादा हमें इसमें तेल का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अब इसकी हम लोई तोड़ेंगे मीडियम साइज़ की, जैसे हम टिक्की बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह का आलू का टिक्की जो बनाते हैं, और उसी तरह से हम इसे प्रेस कर देंगे, हाथों पे लेके बॉल जैसे बनाएंगे और फिर प्रेस कर देंगे। तो देखिए थोड़ा सा फटे तो आप किनारे से आराम से इस तरह से बना लेंगे, तो ये फटेगा नहीं, क्योंकि हमने किसी और दूसरे चीज़ का यूज़ नहीं किया, बस सूजी और चने से हम इसे बना रहे हैं, जो बिल्कुल हेल्दी तरीके से बन के तैयार होगा। तो ऐसे ही सारे को हमें बना के तैयार करना है। और देखिए 8-10 तो बन ही गए हैं, मतलब गिना नहीं हमने, लेकिन हाँ 8-9 बन के तैयार हुए हैं। तो इस तरह से हम इसे फिर से दबाते चले जाएंगे, जो क्रैक है उसको सेट कर देंगे तो क्रैक भी ख़त्म हो जाएगा, क्रैक्स जो है। तो यहाँ पे सारा ही बन गया है। और देखिए अब हम इसे स्टीम लगाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पानी गर्म करेंगे, और पानी में जब उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसके ऊपर स्टीम वाला बर्तन रख देंगे इस तरह से, और फिर इसके ऊपर एक एक टिक्की हम रखते जाएंगे इस तरह से। देखिए
तो थोड़ी सी तैयारी जो है ना आपको पहले से करके रखना होता है। आप चाहें तो इस तरह से बना के रात में ही रख सकते हैं और सुबह सिर्फ आपको मतलब तलना रहेगा हल्का सा 2 चम्मच तेल में या बटर में। लेकिन ताज़ा ताज़ा बना के देने से बच्चों का सेहत अच्छा रहता है, इसलिए मैं इसे ताज़ा ही बना के देती हूँ। तो आज तो मैं लंच बॉक्स के लिए इसे नहीं बना रही हूँ, लेकिन हाँ लंच बॉक्स में भी मैं ऐसे ही बना के अपने बेटे को दे देती हूँ। तो अब इसे स्टीम लगा लेंगे कम से कम 20 मिनट। 20 मिनट स्टीम लगाने से ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा। 20 मिनट बाद देखिए अब ये अच्छे से हो गया है, पक गया है। तो हम क्या करेंगे, इसे ठंडा हो जाने देंगे। और जब ये ठंडा हो जाए तो देखिए यहाँ पे आप वैसे भी इसे खा सकते हैं नाश्ते में बिना तेल के, बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये देखिए मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल अंदर तक पक गया है। तो आप ऐसे ही चाहे तो खा लें चटनी के साथ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अगर डाइट पे हैं आप तो चटनी के साथ खा सकते हैं। अब हम तवा गरम करेंगे और उस पर 1 से 2 चम्मच तेल डालेंगे, बस 1 से 2 चम्मच। हमें हल्का हल्का इसे सेकना है जिससे कि इसमें क्रंच आ जाएगा। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मतलब आपको अगर हेल्दी चीज़ें देनी है बच्चों को तो आप डीप फ्राई ना करें, इसी तरह से पका के दे दें, बहुत अच्छा लगता है। आप इसे बटर में भी सेक सकते हैं और जैसे मैंने कहा आप डायरेक्ट से इसे तल भी सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप एक बार बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। हेल्दी तरीके से ये बन के तैयार हो जाता है। तो सारे को हम एक साथ ही सेक लेंगे। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे एक साइड सेकने में। तो यहाँ पे देखिए अच्छा बढ़िया कलर आ गया है। तो अब इसे हम पलट लेते हैं और उसी तेल में हम इसे पकने देंगे, वापस से तेल नहीं डालेंगे, क्योंकि एक साइड से ये अच्छे से पक गया है, क्रंच आ गया है, दूसरे साइड भी हम सेक लेंगे थोड़ा सा। तो देखिए इस तरह से पलट के और सेक लेना है। तो कुछ देर और हम छोड़ देंगे और फ्लेम को बिल्कुल मीडियम लो रखिएगा या फिर लो रखिएगा। अब यहाँ पे दोनों साइड से सीख गया है, तो अब इसे हम निकाल लेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों को किस तरह से आप बना के देंगे इसे, तो बच्चे बड़े ही शौक से खाएंगे। तो यहाँ पे सारे को हमने निकाल लिया है और निकालने के बाद फिर हम चलते हैं अब इसे बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने लिया है रोटी। रोटी थोड़ा सा ठंडा रहे ना तो बहुत अच्छा बनता है। आप इस पर कोई भी जैम लगा दें या टोमेटो सॉस लगा दें, जो आपका बच्चा खाना पसंद करता हो ना वो आप लगा सकते हैं। अगर आप खुद खाना चाहते हैं तो आप ग्रीन सॉस भी लगा सकते हैं, मतलब हरी चटनी से भी बना सकते हैं। अब हमने मीठी चटनी लगा लिया है और इसके ऊपर जो हमने नाश्ता तैयार किया ना उसे थोड़ा सा हाथों से तोड़ के मतलब दबा देंगे, इससे टूट जाएगा। एकदम से अलग अलग नहीं कीजिएगा, हल्का सा दबा दें जिससे कि ये मतलब टूट जाए, बिखर जाए। और फिर हम क्या करेंगे, रोटी को इस तरह से दबा देंगे और दबाने के बाद अब इसे हम सेक लेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे बना के दीजिए, बिल्कुल हेल्दी तरीके से ये बन के तैयार हो जाता है। नॉर्मल सबके घर में चीज़ वगैरह नहीं रहता तो आप ऐसे ही बना लें, बहुत अच्छा लगता है खाने में। एक बार आप खा के देखिएगा मेरे इस तरीके से। अब 1 चम्मच तेल हम डालेंगे और जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए ना तो उसके ऊपर हम इस तरह से रोटी को सेकेंगे क्रंच आने तक। क्रंची हो जाएगा, देखिए गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा और ये टाइट हो जाएगा, सिक जाता है। देखिए किस तरह से सिका हुआ है। और दूसरे साइड से भी हम ऐसे ही सेक लेंगे, दोनों साइड से ये बिल्कुल टाइट टाइट सिक जाएगा। तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए इधर से भी अच्छे से सिक गया है। तो दोनों साइड से आप इस तरह से सेक लें। थोड़ा सा आप घी या बटर और डाल सकते हैं जिससे कि और बढ़िया क्रंच आएगा, लेकिन मैं कम ही तेल में बना रही हूँ। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सा बन के ये तैयार हुआ है। तो ये मेरे बेटे के लिए बहुत ही अच्छा नाश्ता बन के तैयार हो गया है, बहुत शौक से खाएगा। और यहाँ पे जो बचे हुए नाश्ते हैं ना आप वैसे भी इसे खा सकते हैं तल के, बिल्कुल हेल्दी है। और हेल्दी नाश्ता इस तरह से आप अपने बच्चों को दे सकते हैं बना के लंच बॉक्स में पैक करके, या फिर वैसे नहीं खाते हैं तो इस तरह से खिला सकते हैं। अब मैं आपको ये नाश्ता बना कैसा है मैं बताती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है और इसको तो मैंने कई बार ट्राई किया है, बहुत अच्छा लगता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।